मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब एक बार फिर एमपी सरकार दिसंबर के महीने में कर्ज लेने जा रही है। कुल 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के द्वारा लिए जा रहे कर्ज को लेकर सवाल भी खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कैसी है मध्य प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति, क्या कह रहा है विपक्ष, और अगर हम बात करें इस वित्त वर्ष की तो मध्य प्रदेश सरकार ने आखिर अब तक कितना कर्ज ले लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार लगातार हर महीने करोड़ों का कर्ज लेती हुई दिखाई दे रही है। साल 2025 की भी अगर हम बात करें तो 2025 की शुरुआत से यानी कि जनवरी के महीने से मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार कर्जा लेती हुई दिखाई दी है। कभी ये कर्ज 2,000 करोड़ का होता है तो कभी 5,000 करोड़ का, और अब साल 2025 के खत्म होते होते दिसंबर के महीने में भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का फैसला कर चुकी है। दिसंबर के महीने में ये कर्ज लिया जाएगा, जिससे माना जा रहा है कि राज्य के ऊपर एक बार फिर से कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। वही सवाल ये कि आखिर दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश सरकार कितना कर्ज लेने जा रही है। तो आपको बता दें कि कुल 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज मोहन सरकार लेने जा रही है। आपको बता दें कि ये कर्ज आरबीआई से सरकार लेगी और ये कर्ज 3 हिस्सों में लिया जाएगा और 8 साल, 13 साल और 23 साल में इस कर्ज को सरकार चुकाएगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार लिए जा रहे कर्ज पर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की सरकार जहां एक तरफ कर्ज लेते जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति खस्ताहाल हो रही है। मध्य प्रदेश वासियों, मैं बार बार जब चिल्ला के ये बात कहता हूँ कि हमारी सरकार, मोहन यादव की सरकार, शिवराज जी की 22 साल की बीजेपी की सरकार ने आपका कैसा भविष्य बनाया है, आपके बच्चों का कैसा भविष्य बनाया है, कैसे आर्थिक रूप से आपका जो सहयोग करती है एक सरकार, उसने कैसे आपको आर्थिक रूप से कमज़ोर किया है। तो मैं सोच समझ के आपके भले के लिए मेरा विपक्ष का दायित्व निभाता हूँ। बीजेपी की सरकार बनी है, स्वाभाविक है कि आप लोगों ने मत दिया होगा तो बनी है। स्वाभाविक है कि हमें विपक्ष का दायित्व मिला, हमें इनकी सच्चाई और अच्छाई बतानी पड़ेगी। अभी 101 संपत्तियां इनने बेच दी 1100 करोड़ रुपए में, इसलिए कि जो कर्ज लेते हैं ये उसको चुकाना, उसका ब्याज देना है। ये ब्याज के लिए भी कर्ज लेते हैं, ब्याज देने के लिए भी कर्ज लेते हैं। अभी केरल की एक संपत्ति है, बॉम्बे की 2 संपत्ति है, और भी मध्य प्रदेश से बाहर की संपत्तियां मोहन यादव बेच रहे हैं, उनकी सरकार बेच रही है, इसलिए कि जो ब्याज आ रहा है उसका कर्ज चुकाना है। यानी आप सबको ये महसूस होना चाहिए, इस बात को एहसास करना चाहिए कि आपको डायरेक्ट इस बात से कि सरकार क्या निर्णय ले रही है आज असर नहीं पड़ रहा है, पर आप जो संपत्ति इकट्ठा करते हैं आपके भविष्य के, भावी पीढ़ी के लिए करते हैं। वैसे ही जब भावी पीढ़ी को आपकी आएगी, जब इसका असर आपके परिवार पे आएगा। ये तो बात हो गई कि मध्य प्रदेश सरकार दिसंबर के महीने में कितना कर्ज लेने जा रही है। अब हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक कितना कर्जा ले चुकी है। तो आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने 4 जून 2025 को 4,500 करोड़ का एक कर्ज लिया था। 8 जुलाई 2025 को 4,800 करोड़ का कर्ज लिया। 30 जुलाई 2025 को 8,600 करोड़ का कर्ज लिया गया। 5 अगस्त 2025 को 5,000 करोड़ का कर्ज लिया। 26 अगस्त 2025 को 4,800 करोड़ का कर्ज लिया गया। वहीं सितंबर में 9 सितंबर 2025 को 3,000 करोड़, 23 सितंबर 2025 को 3,000 करोड़ का एक और कर्ज लिया गया और उसके बाद 30 सितंबर 2025 को एक और 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया। वहीं 28 अक्टूबर 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने 5,200 करोड़ का एक कर्ज लिया और उसके बाद 11 नवंबर 2025 को 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार दिसंबर के महीने में 3,000 करोड़ का एक और कर्ज लेने जा रही है। तो कुल मिलाकर
अगर हम मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार हर महीने कर्ज लेती दिखाई दी है और कुछ कुछ महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने 2 से 3 बार अलग अलग कर्ज लिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन तमाम कर्जों के बाद अब मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत कैसी है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से आमदनी को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष यानी कि साल 2023-24 में सरकार को 12,000 करोड़ से अधिक का सरप्लस रेवेन्यू मिला था, जिससे सरकार की आमदनी 2,34,000 करोड़ से ज्यादा रही। वहीं सरकार ने इनमें से 2,21,538 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, यानी कि ये सरकार का खर्चा रहा है। वहीं अगर हम बात करें साल 2024-25 की, तो साल 2024-25 में सरकार ने अपनी आमदनी 2,62,000 करोड़ रुपए बताई है और खर्चा बताया है 2,60,938 करोड़ रुपए। इसके अलावा लगभग 1,000 करोड़ रुपए सरकार ने अपना सरप्लस रेवेन्यू बताया है। वहीं अगर हम बात करें कुल कर्जे की, तो मार्च 2025 के आंकड़ों के मुताबिक राज्य सरकार पर कुल 4,80,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि देश के कुल कर्ज का 5% है। वहीं आपको बता दें कि सरकार से जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि जो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार कर्जा ले रही है उससे क्या मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति खराब नहीं होगी, तो इस पर सरकार का ये सफाई सरकार ने हमेशा दी है कि मध्य प्रदेश सरकार में अगर बात करें हम खर्च की और आमदनी की तो वो बैलेंस बना हुआ है और इसीलिए सरकार लिमिट में ही कर्जा लेती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब एक बार फिर से दिसंबर के महीने में मध्य प्रदेश शासन एक बार फिर से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रहा है, ऐसे में जितने भी जानकार हैं उनका ये मानना है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना हो या जो दूसरी फ्रीबीज वाली जो योजनाएं चल रही हैं उनकी वजह से भी अतिरिक्त भार प्रदेश सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, जिसके चलते प्रदेश सरकार हर महीने कर्जा लेने के लिए मजबूर है। अब इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।